नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है भवसागर चैनल पर। आज मैं आपको एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ। क्यों गणपति बाप्पा को तुलसी अर्पित नहीं किया जाता और क्यों ये परंपरा आज तक चली आ रही है। इस कथा में न केवल रहस्य है बल्कि गहरी शिक्षा भी छिपी हुई है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले जब देवता और ऋषि तपस्या में मग्न थे, तुलसी देवी अपने कठोर तप में लीन थीं। उनका मन अत्यंत पवित्र और शांत था और वे निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थीं। एक दिन अचानक उनके तप में प्रकट हुए गणपति बाप्पा। उनका रूप इतना तेजस्वी और आकर्षक था कि तुलसी देवी मंत्रमुग्ध हो गईं। उनके मन में विचार आया, ये देव कितने सुंदर हैं। अगर मेरा विवाह इनके साथ हुआ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी देवी ने साहस करके गणपति से कहा, ही गणपति, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? गणपति बाप्पा मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका मन पवित्र है और आपकी भावना मुझे समझ में आती है, लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मेरा जीवन तप, साधना और लोक कल्याण के लिए समर्पित है। मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है। तुलसी देवी क्रोधित हो गईं और कहा, गणपति, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं आपको शाप देती हूँ। आपका विवाह जरूर होगा और वो भी 2 बार। आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। गणपति बाप्पा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, आपका शाप सच होगा, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरी पूजा में आपको कभी स्थान नहीं मिलेगा। आपका पूजन केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों में होगा। मेरी पूजा में आपका प्रयोग कभी नहीं होगा। समय बीता और सचमुच गणपति बाप्पा का विवाह बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि से हुआ। तुलसी का शाप और गणपति का आशीर्वाद दोनों सत्य साबित हुए। आज तक गणपति की पूजा में तुलसी वर्जित है। गणपति बाप्पा को केवल दूर्वा प्रिय है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर देवता की पूजा में अपना विशेष स्थान और प्रिय वस्तु होती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और दूर्वा गणपति को। भक्तों का कर्तव्य है कि हम इन परंपराओं का पालन करें और श्रद्धा से पूजा करें। यह थी गणपति बाप्पा और तुलसी की कथा। आशा है यह कथा आपको रोचक लगी होगी और इसे सुनकर आप परंपराओं की महत्ता को समझ पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो भवसागर चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं लाएंगे। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।